हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पाठ्य योजना की अर्थ परिभाषा समझ चुके हैं। ठीक है, उसका मीनिंग समझ चुके हैं कि पाठ्य योजना क्या है। तो थोड़ा सा आपको हम रिव्यू दे देते हैं इस वीडियो में फिर से कि पाठ्य योजना क्या होता है। ठीक है, तो पाठ्य योजना देखो जनरली जो होता है वो क्लास में आने से पहले एक टीचर जो रेडी करता है। ठीक है, कि पूरे 45 मिनट में मुझे कौन कौन से चार्ट को कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन से मॉडल को कहाँ पे दिखाना है, मुझे कौन कौन से एग्जाम्पल पुटअप्स करने हैं। तो जो ये रेडी करता है, एक जो रूपरेखा रेडी करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पाठ योजना बोलते हैं। ठीक है, तो हम प्रीवियस वीडियो में पाठ्य योजना का अर्थ परिभाषा समझ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पाठ्य योजना की विशेषता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है, पाठ्य योजना में सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों को आप यहाँ पे समझिए कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है और विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। तो सामान्य उद्देश्य जो होता है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, सपोज हम गणित के बारे में पढ़ रहे तो गणित से रिलेटेड जो हम समझ विकसित कर पा रहे बच्चा में। ठीक है, गणित को जो हम समझा पा रहे, गणित को जो दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करना है उस चीज़ के बारे में बता पा रहे, तो वो हमारा क्या हुआ, सामान्य उद्देश्य। और विशेष उद्देश्य कि गणित जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सपोज हम पढ़ा रहे हैं वृत्त पढ़ा रहे हैं या चतुर्भुज पढ़ा रहे हैं, तो हम उसके बारे मतलब बता रहे हैं कि वृत्त का डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वृत्त कैसा होता है, वृत्त से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होता है, वृत्त से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम सिखाते हैं। तो ये क्या हुआ, सामान्य उद्देश्य, और ये क्या हुआ, विशिष्ट उद्देश्य। मतलब जनरली समझो कि जो सामान्य उद्देश्य होता है, ठीक है, जो सामान्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। और जो विशिष्ट जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, टॉपिक रिलेटेड होता है। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो क्या होता है, टॉपिक रिलेटेड। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, ये पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबोधित करता है। जो पाठ योजना का जो विशेषता है वो क्या करता है कि जो पूर्व ज्ञान है उसको क्या करता है, नवीन पाठ से, कि जो पूर्व पाठ है उसको क्या करता है, नवीन पाठ से संबोधित करता है। नेक्स्ट है, पाठ योजना सरल व लिखित में होती है। जो पाठ योजना हमेशा वो क्या होता है, लिखित और सरल होता है। पाठ योजना उत्तम अच्छी शिक्षण विधियों पर आधारित होनी चाहिए। देखो ये जरूरी है, क्यों जरूरी है, ताकि क्या होगा, जो बच्चा को समझ में आना चाहिए। अगर हम इसमें बहुत टफ चीज़ें डाल देंगे, ठीक है, अच्छा शिक्षण विधि नहीं डालेंगे जिससे बच्चा को समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जो टॉपिक होगा ना वो क्लियर नहीं हो पाएगा और बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो हमको क्या करना होगा, अच्छा शिक्षण विधि हमको इसमें पे आधारित होना चाहिए, जो हमारा पाठ योजना हम रेडी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ये पूर्व पाठ से नवीन पाठ को संबंधित करें। इसमें बालक को अच्छे कार्य देने की व्यवस्था हो। पाठ योजना में संपूर्ण पाठ की रूपरेखा हो। पाठ योजना में महत्वपूर्ण उदाहरण निहित हो। देखो ठीक है, बार बार हम इस चीज़ को इंडिकेट करें कि पाठ योजना में जो भी उदाहरण दिए जाए वो महत्वपूर्ण होने चाहिए। मतलब जो एक स्टूडेंट है उसको डेली लाइफ में वो सुना होना चाहिए। ठीक है, वो डेली लाइफ में उसको यूज़ कर पाए, रिलेट कर पाए, ऐसा उदाहरण देना चाहिए। पाठ योजना में प्रेरणादायक विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ योजना में प्रत्येक सोपान के लिए समय निर्धारित हो एवं पाठ योजना में सुंदर तथा स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। जो पाठ योजना हम रेडी करेंगे वो सुंदर और क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम समझेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि पाठ योजना की आवश्यकता, की पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है। तो अब अभी तक जो हम लोग डेफिनेशन समझे, मीनिंग समझे, उससे हम लोग को एक चीज़ क्लियर हुआ। आप अगर ध्यान से समझे होंगे तो कि पाठ योजना की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ती है, फिर हम लोगों को पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है। तो सिंपल सा है कि अगर आप खुद समझो ना कि अगर किसी भी काम को करने से पहले अगर हम उस काम को प्लानिंग नहीं करते तो क्या वो काम अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या समय पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या हम लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या हम लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यही सब चीज़ों के लिए क्या है, प्लान करना जरूरी है। तो वही चीज़ है ना कि अगर हम टीचिंग है, हम एक टीचर हैं, तो अगर हमको अपना लक्ष्य हो कि इतने दिन मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, मुझे अपना टाइम यूटिलाइज करना है, ठीक है, अब मुझे बच्चों को समझाना है, मुझे एक अच्छा कंटेंट देना है, मुझे अच्छे से एग्जाम्पल पुटअप करने हैं, मुझे चार्ट मॉडल कहाँ पे यूज़ करना है वो मुझे ये होना चाहिए, मुझे टॉपिक से नहीं भटकना है। तो ये सारा चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्लान चाहिए। ठीक है, तो क्यों पाठ योजना की आवश्यकता है, समझ में आ गया कि पाठ योजना की आवश्यकता इन्हीं सब चीज़ों के लिए चाहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं जो मैंने लिखा है।
पाठ योजना विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के क्रम और रूप को निश्चित करे। बिल्कुल सही बात है, मतलब एक क्रम, एक सीक्वेंस में रहता है। अगर हम प्लान नहीं करते तो क्या सीक्वेंस पता चल पाता है? नहीं चल पाएगा। तो सीक्वेंस के लिए जरूरी है पाठ योजना। पाठ योजना छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। पाठ योजना शिक्षण कार्य को नियमित व सुसंगठित बनाती है। ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं अभी। पाठ योजना कक्षा में शिक्षा उपयोगी वातावरण का निर्माण करती है। पाठ योजना भूलने के संयोगों में कमी लाती है। पाठ योजना द्वारा विद्यार्थियों की तर्क, विचार, निर्णय लेने तथा कल्पना करने की शक्ति का विकास होता है। पाठ योजना की आवश्यकता अध्यापक के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए पाठ योजना कक्षा की क्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।